हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आज हमारा लेक्चर है 3.4। टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन। यू नो कि चैप्टर हमारा चल रहा है 3। Title of chapter is Motion and Force. Where there is motion, there is collision. यहां हरकत होती है वहां टकराव भी होता है, इसीलिए हम इस टकराव को, इन कोलिजन्स को एक खास सिचुएशन में आज डिस्कस करेंगे। दो तरह का कोलिजन होता है, गैस मॉलिक्यूल में देखें, एयर मॉलिक्यूल में देखें, मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा भी रहे हैं, जहां हैं जिस कंटेनर में हैं उनकी वॉल से भी टकरा रहे। तो मॉलिक्यूल में जहां भी हरकत है वहां कोलिजन है। वैसे ओवरऑल अगर आप मोशन को देखें, जहां भी मोशन होती है वहां कोलिजन होता है या हो जाता है। लिहाजा हमारे पास ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि कोलिजन के बाद क्या होगा। यू नो कि इक्वेशन का मतलब होता है पेशीन गोई करना, वक्त से पहले बता देना। टकराव होने से पहले आपको पता चल जाए कि व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन, नतायज का हमें पहले इल्म हो। तो एक तो है इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन? यू नो कि बॉडी जब मूव करता है दो चीजों से उसकी हरकत का अंदाजा होता है, एक उसका मोमेंटम है और दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। यू नो कि मोमेंटम की जो इक्वेशन है P = mv और काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है 12mv²। ये ज़हन में रखें। अब जब भी हम बात करेंगे मोमेंटम की तो आपको पता हो मोमेंटम क्या होता है, जब भी बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की तो आपको पता हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये दोनों चीजें बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं। इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? वेयर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन दो बातों का बार बार तज़किरा आपके सामने होगा। ऐसा कोलिजन में एट लीस्ट 2 बॉडीज होंगे, एट लीस्ट, क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगा तो कम से कम कोलिजन में जो सिस्टम की बात होगी तो उसमें 2 बॉडीज का तज़किरा होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब इस बात का कि टकराने से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम था टकराने के बाद भी वही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, ऐसे कोलिजन को कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इसकी सिर्फ डेफिनेशन 2 लाइनों में, इसी पे हमने इत्तफा करना है। डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। What is elastic collision? Where total momentum and kinetic energy of the system both remains constant, दोनों कांस्टेंट रहेंगे। आमतौर पर जो कोलिजन नेचर में होते हैं वो इनइलास्टिक। ये जो इलास्टिक कोलिजन है इसके लिए स्पेशल कंडीशन होती है कि मोमेंटम भी कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहे। तो ये एक स्पेशल केस की बात होगी, स्पेशल कंडीशन की बात होगी। इसीलिए हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। कंसीडर 2 बॉडी कोलिजन अंडर स्पेशल कंडीशन। जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा वो स्पेशल कंडीशन में होगा, वो एक स्पेशल केस होगा। सपोज वी हैव 2 बॉडी सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 2 बॉडीज, m1 एंड m2। m in the mass of one and m2 is the mass of other. m1 is moving with velocity v1, टकराने से पहले हम बात कर रहे हैं। m2 is moving with velocity v2 in 1 डायमेंशन, एक ही सिमत में आ रहे हैं। टकराने से पहले भी उनकी डायरेक्शन जो है
टकराने के बाद भी डायरेक्शन वही है। इसका मकसद है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि टकराने से पहले भी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे और टकराने के बाद भी दोनों उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये ज़हन में रहे, M1 इज इंसिडेंट पार्टिकल, M1 ही जाके टकराएगा M2 से। M2 इज टारगेट पार्टिकल, M1 इज इंसिडेंट बॉडी, M2 इज टारगेट बॉडी। M1 विल कोलाइड विद M2। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, गोलियां खेल रहे होते हैं, एक गोली दूसरे के ऊपर जाके टकराती है, तो जो आपने जाके टकराई वो इंसिडेंट है, जिससे टकराई वो टारगेट है। बिलियर्ड बॉल खेल रहे होते हैं, एक बॉल जाके दूसरे बॉल से टकराता है, जो जाके टकराता है वो इंसिडेंट है, जिससे टकराता है वो टारगेट पार्टिकल है। अब वही बात, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? टकराने से पहले M1 V1 प्लस M2 V2, ये टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हम टोटल की बात कर रहे हैं, सिंगल बॉडी की बात नहीं कर रहे, प्लस टोटल। टकराने के बाद M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी V1 डैश चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी V2 डैश। पहले थी V2, अब क्या हो जाएगी V2 डैश। पहले क्या थी V1, अब क्या हो जाएगी V1 डैश। टकराने से पहले मोमेंटम ऑफ सिस्टम M1 V1 प्लस M2 V2, टकराने के बाद M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये टोटल और ये टोटल बराबर रहेगा इलास्टिक कोलिजन में। काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की हाफ M1 V1 स्क्वायर, टारगेट की हाफ M2 V2 स्क्वायर, बाद में हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, हम चाहते क्या है कोलिजन में, व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन, ये हमें पहले पता चल जाए। कोलिजन से भी पहले पता चल जाए कि ये M1 M2 से टकराएगा, बाद में इनके साथ क्या होगा हमें पहले पता हो। यही मकसद है इक्वेशंस का। अगर हम इन दो को सॉल्व करें, हमारे पास ये रिजल्ट है। असल बात ये रिजल्ट है, आपने इसी को ध्यान में रखना है। इसको अप्लाई कैसे करना है, ये आता कैसे है, ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं, बुक में मौजूद है, अलग भी कहीं से आप देख सकते हैं। वेरी सिंपल कि V1 डैश और V2 डैश। व्हाट इज V1 डैश? टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी। व्हाट इज V2 डैश? टकराने के बाद M2 की वेलोसिटी। ये इक्वेशन। नाउ वी डिस्कस सम स्पेशल केसेस। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में V1 डैश और V2 डैश क्या होगा। नाउ वी डिस्कस सम स्पेशल केसेस। 4 हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन। हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन 2 मौजूद हैं, एक है C और दूसरी है D। C हमें V1 डैश यानी टारगेट बॉडी इंसिडेंट बॉडी की स्पीड आफ्टर कोलिजन, V2 डैश टारगेट बॉडी की स्पीड आफ्टर कोलिजन बताएगा। सबसे पहला केस है वेरी सिंपल, व्हेन इक्वल मासेस कोलाइड। आमतौर पे जो टकराव होता है वो इसी सूरत में होता है कि फर्ज करें दोनों का मैस इक्वल है, जैसे गैस पार्टिकल है, बिलियर्ड बॉल है या और कोई पार्टिकल। M1 इज इक्वल टू M2, सेम मैसेज है, M1 M2 सेम, यानी दोनों को फिर हमने M कह दिया। अगर हम यही इक्वेशन C में ये पुट करें, M1 की जगह भी M और M2 की जगह भी M, हमारे पास जो रिजल्ट आता है V1 डैश इज इक्वल टू V2। और यही हम D में पुट करें तो V2 डैश इज इक्वल टू V1। क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? V1 डैश टकराने के बाद इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो टारगेट बॉडी की वेलोसिटी पहले थी, और जो टारगेट बॉडी की वेलोसिटी बाद में हो जाएगी वो वही होगी जो इंसिडेंट की पहले थी। क्या मकसद? दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। मिसाल के तौर पे V1 था पहले,
4 मीटर पर सेकंड मिसाल के तौर पे, और V2 था पहले से 2 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद V1 डैश V2, V1 डैश क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, और V2 डैश क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड। ये V1 डैश V2 बन जाएगा, V2 डैश V1 बन जाएगा। क्या मकसद, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। जो M1 की वेलोसिटी थी वो M2 को मिल जाएगी, जो M2 की वेलोसिटी थी वो M1 को मिल जाएगी। ये फिक्रे को गौर से देखें, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, वो अपनी वेलोसिटीज का तबादला कर देंगे। टारगेट बॉडी जाके, इंसिडेंट बॉडी जाके टकराएगा, अपनी वेलोसिटी उसको दे देगा, उसकी वेलोसिटी उसके पास आ जाएगी। एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। दूसरा केस भी इसी तरह है, थोड़े से फर्क के साथ। M1 इज इक्वल टू M2, ये तो वही बात है। V2 इज इक्वल टू 0, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। जैसे बिलियर्ड बॉल में एक बार रुका होता है, दूसरा बॉल आप उसके ऊपर मारते हैं। M1 इज इक्वल टू M2, दोनों मासेस इक्वल है, और दूसरा बॉडी यानी टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। यही वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन सी में, आंसर इज दिस, V1 डैश इज इक्वल टू 0। क्या मकसद, इंसिडेंट बॉडी विल कम टू रेस्ट, और यही वैल्यूज पुट करें इक्वेशन डी में, V2 डैश इज इक्वल टू V1। इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, टारगेट बॉडी को। इट मीन्स दैट इंसिडेंट बॉडी विल कम टू रेस्ट। पहले टारगेट रेस्ट में था, अब इंसिडेंट कम टू रेस्ट एंड टारगेट बॉडी विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट। जो M1 की स्पीड थी वो M2 को मिल जाएगी, M2 रुका हुआ था, अब M1 ऑलमोस्ट रुक जाएगा। सवाल, आंसर वही है, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। M2 की वेलोसिटी जो 0 थी वो M1 को मिल गई, M1 की जो भी थी वो M2 को मिल गई। तो इक्वल मासेज में ऑलमोस्ट दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, बात वही है। अब एक और केस है, केस 3, लाइट बॉडी विल कोलाइड विद द मैसिव बॉडी। M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2, कोई मुकाबला ही नहीं है। मिसाल के तौर पर M1 इज 1 किलोग्राम, M2 इज 200 किलोग्राम, कोई मुकाबला नहीं। तो जाहिर है ये इससे टकरा के वापस आ जाए, और इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहले भी रुका हुआ है, अब भी रुका हुआ है। केस हमारा है M1 इज वेरी वेरी लाइटर देन M2 एंड V2 इज इक्वल टू 0, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। तो टकराने के बाद भी इसका इसके ऊपर साफ नजर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V1 डैश इज इक्वल टू V1, दिस विल कम बैक। मैसिव बॉडी विल कोलाइड विद लाइटर बॉडी, ये अगला केस है। इसमें हम देख रहे हैं कि लाइट बॉडी विल कोलाइड विद द मैसिव बॉडी। रिजल्ट क्या है, M1 विल कम बैक। M1 उसी स्पीड से वापस आ रहा है, माइनस का मकसद है डायरेक्शन चेंज होगी, पहले यूं जा रहा था, अब अपोजिट वापस आ रहा है। जैसे बॉल आप दीवार के ऊपर मारते हैं, बॉल वापस आ जाता है, यूं समझिए। एक बड़े पत्थर के ऊपर मारे भी वापस आ जाए। तो M1 विल कम बैक विद द सेम स्पीड, M2 विल रिमेन स्टेशनरी, वो वैसे का वैसा रहेगा। अब इसको उलट कर दें, हैवी बॉडी विल कोलाइड विद द लाइटर। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मजीद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। When massive body will collide with the light body at rest, M1 is very very heavier than M2 and V2 is equal to 0। इसका रिजल्ट क्या है, इक्वेशन सी में ये वैल्यूज पुट करें, V1 डैश इज इक्वल टू V1, यानी इसकी स्पीड जो पहले थी बाद में भी वही रहेगी, नो डिफरेंस। इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, एटलीस्ट डबल हो जाएगी। V2 dash is equal to 2V1. It means that incident body will move with the same speed and target body will move with the speed double to that of incident, उससे डबल। तो हमने 4 केसेस इसमें डिस्कस किए हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन।
टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, सिस्टम की बात कर रहे हैं। इलास्टिक में दोनों कांस्टेंट रहेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। इस तरह काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने उनको सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन v1 डैश आ गई, v2 डैश आ गई, उसमें 4 केसेस हमने पुट किए, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, v2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का रिजल्ट है दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। और उसमें अगर लाइट बॉडी कोलाइड करेगा हैवी से तो हैवी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट वापस आ जाएगा। हैवी कोलाइड करेगा लाइट से तो हैवी पे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले की तरह लाइट की स्पीड डबल हो जाएगी। उम्मीद है आप इसकी डेफिनेशन और रिजल्ट ये आपने जहन में रखने हैं। इक्वेशन सी और डी को आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको कोलिजन के बाद का सारा मंजरनामा आपके सामने होगा। आपने बॉडी नहीं देखे, आपने टकराव नहीं देखा, सिर्फ आपने इक्वेशन में वैल्यूज पुट की हैं एंड यू हैव द रिजल्ट। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।